नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केमिकल ब्रांच में। सब्जेक्ट है एमटीओ और चैप्टर है एक्सट्रैक्शन और टॉपिक का नाम है मिक्सर सेटलर इक्विपमेंट। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मिक्सर सेटलर क्या है, मतलब इसका इंट्रोडक्शन। फिर हम जानेंगे बैच वाइज और कॉन्टिन्यूस मिक्सर सेटलर क्या है, जहां पर हम इनके इंट्रोडक्शन और वर्किंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे। इस पूरे टॉपिक को हम प्रैक्टिकली डायग्राम से भी समझेंगे और साथ में मैं आपके साथ अपने नोट्स भी शेयर करूंगा, जिसके द्वारा आप एग्ज़ाम में बड़े आसानी से इस पूरे टॉपिक के बारे में लिख के आ सकते हो। और ये मेरी गारंटी है कि आज आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि मिक्सर सेटलर इसका मतलब क्या होता है। देखिए, मिक्सर इसका मतलब होता है मिक्सिंग की प्रोसेस, जिसके द्वारा लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन में मास ट्रांसफ़र की प्रोसेस होती है। और सेटलर इसका मतलब होता है सेटलिंग की प्रोसेस, जिसके द्वारा लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन में सेपरेशन की प्रोसेस होती है। इसलिए इसको मिक्सर सेटलर इक्विपमेंट कहा जाता है। चलिए अब जान लेते हैं कि मिक्सर सेटलर क्या है, मतलब इसका इंट्रोडक्शन। मिक्सर सेटलर एक सिंगल स्टेज लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन इक्विपमेंट्स है, जिसमें मास ट्रांसफ़र और सेपरेशन की प्रोसेस होती है। मिक्सर सेटलर इक्विपमेंट में मिक्सिंग के दौरान दो फेसिस का एक दूसरे के साथ कांटेक्ट होता है और मास ट्रांसफ़र की प्रोसेस होती है। और सेटलिंग के दौरान सेटलर की प्रोसेस होती है, जिसके द्वारा फेसिस का सेपरेशन होता है। मिक्सर सेटलर इक्विपमेंट को मैनर के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, या फिर आप कह सकते हो मिक्सर सेटलर दो टाइप के होते हैं। पहला होता है बैच वाइज मिक्सर सेटलर और दूसरा होता है कॉन्टिन्यूस मिक्सर सेटलर। अब सवाल ये बनता है कि बैच वाइज मैनर और कॉन्टिन्यूस मैनर क्या है। चलिए पहले हम इसको जान लेते हैं, फिर इसके बाद हम जानेंगे बैच वाइज मिक्सर सेटलर और कॉन्टिन्यूस मिक्सर सेटलर क्या है। तो पहले हम ये जानेंगे कि बैच वाइज मैनर में क्या होता है। इसमें इक्विपमेंट के अंदर जो प्रोसेस के स्टेप्स होते हैं वो लगातार एक साथ नहीं होते। हमको पता है कि जो प्रोसेस होती है वो स्टेप बाय स्टेप होती है। तो बैच वाइज में क्या होता है, जब तक पहला स्टेप ख़त्म नहीं होता तब तक दूसरा वाला शुरू नहीं होता। उसी तरह से आगे वाला स्टेप तब तक शुरू नहीं होगा जब तक उससे पहले वाला स्टेप ख़त्म ना हो जाए। और इसमें फीड की फिक्स क्वांटिटी को इक्विपमेंट के अंदर डालते हैं और फिर इक्विपमेंट को बंद कर देते हैं। जब तक इक्विपमेंट के अंदर प्रोसेस चलती रहेगी तब तक ना तो फीड अंदर जाएगा और ना ही प्रोडक्ट प्राप्त होगा। जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हमको प्रोडक्ट मिलता है और हम दोबारा से फीड को अंदर डालते हैं। और बैच वाइज का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब फीड की क्वांटिटी कम होती है। और कॉन्टीन्यूस मैनर में क्या होता है, इक्विपमेंट के अंदर जो प्रोसेस के स्टेप्स होते हैं वो लगातार एक साथ होते हैं। कहने का मतलब यह है लगातार फीड इक्विपमेंट के अंदर जाएगा और साथ ही साथ प्रोसेस भी होगी और साथ ही साथ हमको यहाँ से प्रोडक्ट भी मिलता रहेगा। और इसका यूज़ हम तब करते हैं जब फीड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। चलिए अब टॉपिक पर वापस आते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बैच वाइज मिक्सर सेटलर क्या है। बैच वाइज मिक्सर सेटलर में मिक्सर और सेटलर सेम यूनिट में हो सकते हैं, अर्थात मिक्सिंग और सेटलिंग की प्रोसेस एक ही इक्विपमेंट के अंदर हो सकती है। और ये मुख्यतः वर्टिकल वेसल, टरबाइन एजिटेटर, बेफेल, वॉल और साइड गार्ड से मिलकर बना होता है। इसके टॉप सेक्शन से फीड को वेसल में डाला जाता है और बॉटम सेक्शन से प्रोडक्ट को प्राप्त किया जाता है। ध्यान से देखना। तो यह है बैच वाइज मिक्सर सेटलर का डायग्राम, जिसको हम मैकेनिकली एजिटेटर वेसल भी कहते हैं। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सबसे पहले हम सभी पार्ट्स के बारे में जानेंगे। इन्हें कहते हैं चार्जिंग नोजल। इनके द्वारा हम फीड को इक्विपमेंट के अंदर भेजते हैं, या फिर आप कह सकते हो वेसल के अंदर डालते हैं। और इसे कहते हैं बफेल। इसके द्वारा हम पूरे इक्विपमेंट को सपोर्ट करते हैं। ध्यान से देखना, मान लो ये वेसल है, ठीक है, तो जो बेफेल होती है वो पूरे वेसल को अंदर से यूँ कवर करती है। जब टरबाइन एजिटेटर घूमता है तब मैकेनिकल फोर्स उत्पन्न होता है, तो उस मैकेनिकल फोर्स से वेसल को, या फिर आप कह सकते हो इक्विपमेंट को नुकसान ना हो, इसलिए हम बेफेल का इस्तेमाल करते हैं। और ये होता है
टरबाइन एजिटेटर, इसके द्वारा मिक्सिंग की प्रोसेस की जाती है जिसके द्वारा मास का ट्रांसफ़र होता है। अब जिसके अंदर फीड आता है, एजिटेटर घूमता है और बेफेल होता है, उसे हम कहते हैं वर्टिकल वेसल। इसके अंदर मास ट्रांसफ़र और सेपरेशन की प्रोसेस होती है। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि बैच वाइज मिक्सर सेटलर में मिक्सर और सेटलर सेम यूनिट में होते हैं। कहने का मतलब यह है कि इस वेसल के अंदर मिक्सिंग की प्रोसेस भी होगी और सेपरेशन की प्रोसेस भी होगी, और इसको कहते हैं वॉल्व मतलब टंकी। इसके द्वारा प्रोडक्ट वेसल से बाहर निकलता है और इसे कहते हैं साइड ग्लास। इसके द्वारा हम ये देखते हैं कि जो प्रोडक्ट बाहर निकलता है वो एक्सट्रैक्ट फेस है या फिर रैफिनेट फेस। फिर इसी के आधार पर हम दोनों फेसेस को अलग अलग रिसीवर में रखते हैं। अगर आपको नहीं पता कि एक्सट्रैक्ट फेस और रैफिनेट फेस क्या है तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दी है, मैं आपको उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए अब जान लेते हैं इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या है। सबसे पहले फीड को हम इक्विपमेंट में डालते हैं या फिर आप कह सकते हो वेसल में भेजते हैं। उसके बाद इक्विपमेंट को बंद कर देते हैं। उसके बाद टरबाइन एजिटेटर के द्वारा मिक्सिंग की जाती है। जब मिक्सिंग की प्रोसेस होती है तब मास का ट्रांसफ़र होता है। जब मिक्सिंग की प्रोसेस अच्छे से और कंप्लीट हो जाती है उसके बाद टरबाइन एजिटेटर को रोक देते हैं। यहाँ पर पहला स्टेप खत्म हो जाता है। अब शुरू होता है दूसरा स्टेप। अब क्या होता है, अब होती है सेटलर की प्रोसेस जहाँ पर सेपरेशन होता है और हमको एक्सट्रैक्ट फेस और रैफिनेट फेस मिलता है जिसको हम बाद में नीचे से निकाल लेते हैं और दोनों फेसेस को हम अलग अलग रिसीवर में रखते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कॉन्टिन्यूस मिक्सर सेटलर क्या है। कॉन्टिन्यूस मिक्सर सेटलर इक्विपमेंट में मिक्सर और सेटलर अलग अलग यूनिट में होते हैं, अर्थात मिक्सर से मिक्सिंग की प्रोसेस और सेटलर से सेटलिंग की प्रोसेस अलग इक्विपमेंट्स के अंदर होती है। इसमें मिक्सर मुख्यतः बेफेल और एजिटेटर से मिलकर बना होता है जिससे सेटलर जुड़ा होता है, और सेटलर एक कॉन्टिन्यूस ग्रेविटी डिसेंटर होता है, मतलब ऐसा इक्विपमेंट जो ग्रेविटी फोर्स का इस्तेमाल करता है। ध्यान से देखना, यह है कॉन्टिन्यूस मिक्सर सेटलर का डायग्राम। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर बात करें इसके इक्विपमेंट पार्ट्स की तो जो पार्ट्स इसमें हैं वो पार्ट्स इसमें भी होते हैं, जैसे कि बेफेल होता है, टरबाइन एजिटेटर होता है और वॉल्व होता है। लेकिन इन दोनों में अंतर होता है। इसमें मिक्सिंग और सेपरेशन की प्रोसेस एक ही वेसल के अंदर होती है, लेकिन कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, मिक्सिंग की प्रोसेस मिक्सर में होती है और सेपरेशन की प्रोसेस सेटलर में होती है। और ये जो सेटलर होता है ये ग्रेविटी डिसेंटर होता है, मतलब ऐसा इक्विपमेंट जो ग्रेविटी फोर्स का इस्तेमाल करता है। चलिए अब जान लेते हैं इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या है। कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, जो प्रोसेस के स्टेप्स होते हैं वो लगातार एक साथ होते हैं। कहने का मतलब यह है लगातार फीड मिक्सर के अंदर आता रहेगा और मिक्सिंग की प्रोसेस होती रहेगी, और फिर जो मिक्सचर होता है वो पहुंचता है सेटलर में जहां पर सेपरेशन की प्रोसेस होती है और हमको एक्सट्रैक्ट फेस और रैफिनेट फेस के रूप में प्रोडक्ट मिलता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब सेटलर में सेपरेशन की प्रोसेस होती है तब मिक्सचर में मिक्सिंग की प्रोसेस भी होती रहती है, और जब हमको यहाँ से लगातार प्रोडक्ट मिलता रहता है तब यहाँ पर लगातार फीड जो होता है मिक्सर के अंदर जाता रहता है, और ये प्रोसेस तब तक होती रहती है जब तक हम प्रोसेस को रोक ना दें। और ये हैं आज के टॉपिक के नोट्स। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पर खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।